लास्ट टाइम हमने पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा था और पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हमने फार्मूला पढ़ा था कि मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज हम इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में कैलकुलेट स्क्यूनेस बाय पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई है तो उसका हमने क्या करना है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। और रिजल्ट बताना है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहली चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्लास बॉन्ड। सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लास बॉन्ड। अब क्लास बाउंड्री हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। क्लास बाउंड्री के लिए हमने फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, यानी कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट जो है वो 19 आ रहा है और लोअर लिमिट जो है वो 20 है। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, जो भी डिफरेंस आएगा 2 पे डिवाइड कर लें। यहाँ पे 20 माइनस 19, 20 माइनस 19 1 आ जाएगा और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 का हमने क्या करना है, 0.5 को हमने लोअर क्लास लिमिट यानी कि ये जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स हैं इनमें हमने क्या कर लेना है, माइनस करना है। ये आपके पास लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये सारी जो है ये हमारे पास क्या है, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में हमने क्या करना है, 0.5 माइनस करना है और यह जो आपके पास अपर क्लास लिमिट्स हैं इनमें हमने ऐड कर लेना है। इनमें हमने क्या कर लेना है, ऐड, यानी कि इन सब में हमने माइनस करना है 0.5 और इन सब में हमने क्या कर लेना है, 0.5 ऐड कर लेना है। 0.5 कहाँ से आया, अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको लोअर में माइनस करना है और अपर में ऐड करना है। अब 15 माइनस 0.5 करेंगे 14.5 एंड 19 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 19। क्योंकि हमने क्लास बाउंड्री क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मोड के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमें क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, फर्स्ट वाले की अपर लिमिट, सेकंड वाले की लोअर लिमिट, दोनों को डिफरेंस लेना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद अपर में ऐड कर लेना है और लोअर में माइनस करना है। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना दी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ये हमने क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्लास में हमने x की वैल्यू, अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपर और लोअर को ऐड करने हैं। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट जो है वो 19 है और लोअर लिमिट जो है वो 15 है। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। उसको हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड। यहाँ पे 19 प्लस 15 34, 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 17 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 20 प्लस 24 ऐड करेंगे 44, 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास 22 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 25 प्लस 29, ये आपके पास 54 और 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे 27। सिमिलरली नेक्स्ट को इसी तरह ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड। ये हमने सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, जो भी आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड कर। नेक्स्ट स्टेप में हमने, क्योंकि हमारे पास हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन हमारे पास मीन अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ।
उसके लिए हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लास के साथ। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 19 है और एक्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 17 है। इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे 493। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 176 को मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं उनको हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा, ये आपके पास एफ एक्स का कॉलम। उसके बाद हमने क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो जस्ट एक्स के ऊपर है। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये जस्ट आपके पास किसके ऊपर है, एक्स के। तो इस तरह भी किया जा सकता है कि पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, उसको फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, या ये जो हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ रहा है इसको हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 493 को 17 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8381। सिमिलरली 3872 को मल्टीप्लाई कर दें 22 के साथ। सिमिलरली हमने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग ये जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं इनको हम क्या कर दें, इधर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्क्वायर जो है वो जस्ट एक्स के ऊपर है, स्क्वायर जो है वो जस्ट एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो कैलकुलेशन, ये जो रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास कैलकुलेशन। अब हमने फाइंड आउट करनी है मोड क्लास। मोड क्लास सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, मोड क्लास हमने फाइंड आउट करनी है। अब मोड क्लास कौन सी होती है, ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये इस कॉलम में, ठीक है, इस कॉलम में आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास है 208। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास क्या है, 208। तो ये जो क्लास आपके पास बन रही है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मोड क्लास। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मोड क्लास। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोड के लिए मोड का क्या फार्मूला होता है जी, मोड का आपके पास फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। वेयर आपके पास क्या है, एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड क्लास, एफ एम जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, एफ वन जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस टू मोड क्लास, एफ टू जो है वो फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मोड क्लास, एच जो है वो साइज ऑफ दी मोड क्लास। सिमिलरली आपके पास मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास होता है समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपके पास समीशन एफ आपके पास 726, समीशन एफ एक्स जो है वो आपके पास 21092, और नेक्स्ट मीन जो है वो आपके पास फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा।